देखिए, हम लोग किसान परिवार के हैं। हमारे यहाँ भी आम के बाग हैं और हमें आम पसंद है खाना, और मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको आम अच्छा नहीं लगता है। तो सबको आम पसंद है, आम फलों का राजा है। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत एक मैंगो पार्टी के रूप में की थी। बाद में इसका स्वरूप बढ़ता गया। पहले कानपुर से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद एक भारत आम महोत्सव के रूप में लखनऊ में इसका, दिल्ली में इसका आयोजन निरंतर 2014 से हो रहा है। इसके द्वारा हम आम के जो उत्पादक किसान हैं उनको सम्मानित भी करते हैं। उनको जो आम की नई नई टेक्नोलॉजी होती है, कैसे कैसे आम हम उत्पादन करेंगे, आम बढ़े, इसके लिए जो वैज्ञानिक उसका स्वरूप होता है, उसमें यहाँ जो आम को जो वैज्ञानिक स्वरूप के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो उसको नया रूप देते हैं कि कैसे उत्पादन बढ़े, उन लोग भी आते हैं। वो आम उत्पादक किसानों को बताते हैं कि आप पैदावार करेंगे तो क्या क्या सावधानी बरतें और क्या क्या चीज़ें करें जिससे उत्पादन और बढ़े। यही कारण है कि आज आम की आप वैरायटी के लीजिए, चाहे क्वालिटी लीजिए, चाहे उत्पादन लीजिए, चाहे उसका एक्सपोर्ट लीजिए, 2014 के बाद सब कुछ बढ़ा है। 2014 से पहले आम का उत्पादन भी नहीं होता था, वैरायटी भी नहीं होती थी और एक्सपोर्ट भी उतना है, सिर्फ गल्फ कंट्री में जाता। आज भारत का आम दुनिया में जा रहा है, दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं कि भारत के आम में विविधता और स्वाद है, इसलिए दुनिया में लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ सर बहुत सारे वैरायटी के आम दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग कितनी वैरायटी होंगी और क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही बुलाया गया है किसानों को, आम का पैदावार करने वालों को, या देश के अलग अलग? देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि इस सीजन तक आम ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ लोग वैरायटी बच गई हैं वहाँ वहाँ आम उत्पादक लोग आते हैं और वो यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं, लोगों को आम के बारे में बताते हैं और उनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं। मेरा मानना है कि सम्मान बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे हैं आमों के बीच में मोदी मैंगो, और साइज भी काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ ये प्रयास किया गया, हमारे किसान हैं, ये हर साल इस आम को बनाते हैं, मोदी मैंगो इसको कहते हैं, और ये हर साल बड़ा होता जा रहा है। आज देखिए, आप 3 से 3.5 किलो का आम है। इस तरीके के ये तमाम आमों की प्रजातियों को नया जन्म देते हैं उनको। आज हमारे जो कलीमुल्ला जी हैं, जो पूरे देश में जिनको आम के उत्पादन में या वैरायटी की बात करिए, उनको पद्मश्री दिया सरकार ने। आज वो भी आए हुए थे इस कार्यक्रम में। एक पेड़ पर उन्होंने 300 वैरायटी ईजाद की और जिनका स्वाद भी अलग है, उनको हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया। इस तरह से नए नए प्रयोग हो रहे हैं आम पे। इसीलिए धीरे धीरे भारत के आम की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है और आम का उत्पादन जो किसान करते थे उनको निरंतर लाभ हो रहा है, इसलिए वो आम की खेती को और बढ़ा रहे हैं। ये मोदी मैंगो हमारे बाग में जब पहली बार ये आम आया, फसल आई, तो कानपुर में शो हो रहा था, मैंगो शो, तो उसमें हमने रखा तो कुछ बड़े बड़ी हस्तियों ने इसको मोदी के नाम से पुकार लिया। उस दिन से ये मोदी के नाम से बिक रहा और इसकी गुठली छोटी है और गूदा बहुत ज़्यादा है और मिठास बहुत है, जिसकी वजह से इसको मोदी 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 कहने लगे सब लोग। उनके काम से, मोदी जी के काम से प्रेरित होकर के हम लोगों ने भी मोदी नाम दे दिया इसको। आज मोदी के नाम से बिकने लगा ये आम। पहले किस नाम से जाना जाता? पहले इसका नाम ही नहीं था कुछ, बिना नाम का आम। बिना नाम का मतलब ये कि ये फ्रूट आया ही नहीं था। जैसे जब आया पहली बार रखा और पहली बार इसका मोदी का नाम रख दिया गया। साइज में बड़ा है इस वजह से रखा गया है और कोई वजह नहीं? साइज की बड़ा, अब लोगों को पसंद आया, मोदी नाम रखना चाहिए, तो लोगों ने मोदी नाम रख दिया, तो उसी नाम से बिकने लगा। खूब बिकता है ये, बहुत बिकता है। ये ज्यादा पीस होता भी नहीं है, 8-10 पीस होता है, तो पहले से लोग ले लेते हैं बड़ा साइज होकर की वजह से।